हेलो दोस्तों, आज कल हमने आप लोग एक बात बताया था। कल हमने आपको जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला थे इस चैप्टर में, अम्ल क्षार और लौह में, वो हमने कल आपको बता दिया था। और आज कल बोले थे कि आज जो क्लास चलेगा आपको, उसमें आप लोग विभिन्न प्रकार के जो भी खाद्य सामग्री होती है उसमें ध्यान इधर कौन सा अम्ल पाया जाता है उसके बारे में आपको हम बताएंगे। और ये फिक्स है, ये दो टॉपिक, एक कल वाला और एक आज वाला, ये दो टॉपिक में से ऑब्जेक्टिव में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रहबे करेगा, फिक्स है, उसमें से या फिर इसमें से। तो इस वाला को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा और कल जो बताए थे उसको भी क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इतना बात तो आप लोग क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। जो कल पढ़ाए थे वो जो आज पढ़ाए हैं वो तो हम बताते चल रहे हैं। सब में इतना हमने देखो, इतना मेन हमने निकाला है। सिरका, संतरा, इमली, टमाटर, दही, नींबू, चींटी का डंक, सेब, अमरूद, चाय, प्याज और आंवला, ये सबसे मेन हमने छाट के इसको लिखा है। और इतना में से ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। 100% एगो ने एगो रहबे करेगा। तो जिसका मतलब पूरा हम लोग को यकीन है कि एग्जाम में आएगा, तो उसको छोड़ देना हमारी बेवकूफ़ी कहलाएगी। इसलिए आप लोग इसको क्या कर ले, याद कर ले कि इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। और इसके बाद हम जस्ट आज ही आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, जिसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करेंगे। और हाइड्रोकार्बन काफी दिन तक चलेगा, 4-5 दिन तक, जिसमें पूरा फार्मूला लिखना आपको सिखाएंगे कि कैसे फार्मूला को लिखा जाता है और कैसे फार्मूला को याद किया जाता है, पढ़ा जाता है। रटना साफ नहीं है उसमें, डायरेक्ट आपको बनाना सिखाएंगे फार्मूला किस प्रकार से बनता है। तो आप एकदम ध्यान किस पे रखिएगा, बोर्ड पे रखिएगा। और जो भी भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग कॉपी पे जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसको आप कॉपी में नोट करिए, याद करिए, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं कि हम वही चीज पढ़ाएंगे जो एग्जाम के व्यू से भी इम्पोर्टेंट होगा। हमारा एग्जाम कैसे काफी नजदीक है, 2 से ढाई महीने एग्जाम है, इसलिए हम लोग वही टॉपिक पढ़ेंगे लोग जो एग्जाम में आए। तो आप लोग कोशिश करिएगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि इस टॉपिक को या फिर कल जो पढ़ाए उसको कॉपी पर नोट करते चले और लिखते चले। उससे आपको एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार लिख लीजिएगा, माइंड में सेट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिरका। सिरका में होता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, याद करते चलो सब अलग। सिरका में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल। संतरा में होता है साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल संतरा में पाया जाता है। इमली होता है टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में। इमली खाया है साहब? इमली का नाम सुनने से ना ऐसा क्यों कहा जाता है, बताइए ऐसा क्यों कहा जाता है कि इमली का नाम बोलते ही मुंह में पानी आता, खासकर लड़कियों सबका, उस समय ज्यादा पानी आता है। आप लोग लड़के में कितना होता है ना, देखते हैं मार्केट में या कहीं से इमली तोड़ के खाता रहता है सब। ज्यादा इमली नहीं खाना चाहिए, खराबी करता है। उतने खाइए जितना, कोई भी चीज देखो एक लिमिट तक सेवन करना चाहिए। कोई भी चीज हो, चाहे वो कितने फायदेमंद क्यों ना हो, एक लिमिट तक सेवन करिएगा ना तो आपके लिए फायदेमंद होगा। ओवर कर लीजिएगा, जिस तरह मान ले कोई जाता है बारात में खाने के लिए, फ्री मिलता है, 2 प्लेट 3 प्लेट पूरा घींच लेता है सब, आ जाके उधर उल्टी कर देता है, सब खत्म, बेकार। एक बार खाएगा, फिर आएगा, फिर घूमे, फिर जाकर बढ़िया खाएगा, फिर जाकर बढ़िया खाएगा। तो ऐसा काम मत करिएगा आप लोग। लिमिट में खाइए, जितना पच जाए उतने खाइए, जितना पच जाए उतने पढ़िए, जितना आप कवर कर ले उतने ज्यादा मत पढ़ लो कि ओवर हो जाए, क्या पढ़े हैं पता ही नहीं चले। ठीक है रसीम जी? आइए, टमाटर होता है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल, दही में जो अम्ल होता है वो लैक्टिक अम्ल होता है। आपको पता होगा दही में एक जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। दही में एक जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, और उसी कारण दूध से दही में कन्वर्ट होता, दही बनता है, जमता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु पूछता है दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है दही के अंतर्गत। और उसी के कारण इसको बोला जाता है कि दही में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला नींबू। नींबू में वही जो संतरा में पाया जाता है वही नींबू में भी पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है।
चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अब यहाँ पर एक बात आप समझिएगा, अभी आपको हम हाइड्रोकार्बन नहीं पढ़ाए, क्रियाशील समूह नहीं पढ़ाए, क्या क्या होता है। हम इस फॉर्मिक अम्ल को कहीं कहीं मान ली फॉर्मिक अम्ल लिख दिया साधारण नाम, कहीं कहीं पर इसी को लिखा मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, फॉर्मूला HCOOH होता है। आपको लिखना सिखाएंगे कि इसको मेथेनोइक अम्ल भी क्यों पढ़े, इसको फॉर्मिक अम्ल क्यों पढ़े, क्या रीजन है पढ़ने का, मेथेनोइक अम्ल या फिर फॉर्मिक अम्ल पढ़ने का क्या रीजन है। अगला बात करते हैं सेव में, सेव में कौन सा अम्ल होता है, मौलिक अम्ल, मौलिक अम्ल, क्या बड़ी साफ साफ लिखा रहा है, सेम होता है मौलिक अम्ल। अगला बात करें अमरूद, ऑक्जेलिक अम्ल, सेम वही देखिए एक और था, कहाँ था, यहाँ पे टमाटर, टमाटर में और किस में, अमरूद में सेम अम्ल पाया जाता है। एक और टिक लगा होगा, प्याज में और आंवला में सेम अम्ल पाया जाता है, ये सब आप याद रखिएगा कम से कम। अमरूद में होता है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में, ऑक्जेलिक अम्ल अमरूद में पाया जाता है। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टैनिक अम्ल, टैनिक अम्ल, एक काम कर रहा ना, टैनिक अम्ल। प्याज में एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, और इस आंवला में पाया जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। चलिए एक बार सूत्र रिवीजन कर ले इसका, देख बालक याद करिएगा इत्मीनान से। देखिए अरबाज बाबू ध्यान देखिए, ये जितना हमने यहाँ पे लिखा है ना नाम, चाहे सिरका का, संतरा का, इमली का, आप क्वेश्चन बैंक पढ़ते हुए देखिए, क्वेश्चन बैंक उठाकर अधिकांश क्वेश्चन इसमें से आता है। जब भी ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा ना उसमें एक दो रहबे करेगा, और इतना ही में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। अभी बहुत होता है, मक्खन का होता है, आकार बहुत होता है जिसमें पाया जाता है, लेकिन हम वही लिखे हैं जो आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट हो। हम पहले बोल दिए हैं उतना ही आपको पढ़ाएंगे ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आपका छूटे नहीं, बन जाए। हम लोग को 2 महीना पूरा तैयारी करना है, 2 से 2.5 महीना में, और इतना ही में आपको टोटल टॉपिक इंपोर्टेंट जितने टॉपिक सब का सब हमको पढ़ाना है आपको। तो वही टॉपिक हम लेके आपके सामने आ रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं बालक, आप लोग जुड़ जाइए, और जो भी आपके फ्रेंड हो, दोस्त हो, उनको बताइए, जोड़िए अपने साथ, ताकि वो लोग भी इस टॉपिक को कंप्लीट करते चले, सीखते चले, याद करते चले। ठीक है, पता चले कि कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जो एग्जाम के व्यू से काफी क्वेश्चन तो बहुत कुछ है, पढ़ने वाला बहुत है, लेकिन उस चीज को पहले पढ़ा जाए जो हमारे एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आइए एक बार रिवीजन कर देते हैं 2 मिनट में, और किसी वाला किसी एक क्वेश्चन से पूछेंगे किसको पूरा याद हो गया, खड़ा हो जाइएगा, पूरा सुना दीजिएगा, ध्यान से बात सुनते चलिएगा। सबसे पहला सिरका, सिरका में जो अम्ल होता है उसको बोलते हैं लोग एसिटिक अम्ल, संतरा में साइट्रिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल। किस जीवाणु होता है इसमें, कौन सा जीवाणु, लैक्टोबैसिलस। नींबू में वही साइट्रिक अम्ल, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक का दूसरा नाम मेथेनोइक अम्ल, फॉर्मूला उसका HCOOH, बना नाम सिखाएंगे सबका। सेव में मौलिक अम्ल, अमरूद में ऑक्जेलिक अम्ल, चाय में टैनिक अम्ल, प्याज में और आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल। किसको याद हो गया बताइए, फाइनल कौन पूरा बता देगा, सब बता दीजिएगा, खड़ो जाइए बिना देखे हुए, सिर्फ हमारे तरफ देखना, बोर्ड की तरफ मत तकना, इधर है ना, इधर ढक लेते हैं, सिर्फ मेरे तरफ तकिएगा, हम आपके तरफ देखेंगे, आप हमारे तरफ देखिएगा। बताइए आप, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। चींटी के डंक में, अगला बताइए, चाय में, प्याज में, वाह, नींबू में, दही में, दही खाता है, दही देखेगा माइक्रोस्कोप में, अगर को लग दही है थोड़ा सा, ला माइक्रोस्कोप लगा दिखाते हैं कि कैसे मतलब दही में जीवाणु होता है, रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ है। चलिए कल आपको दिखाएंगे जीवाणु, याद दिलिएगा कल शाम में कैसे दही मंगाया जाएगा, थोड़ा सा उसमें देखेंगे किस प्रकार से लैक्टोबैसिलस जीवाणु उसमें होते हैं। आप बताइए एक और
आंवला में आंवला खाता है? कैसा होता है आंवला? बहुत खट्टा होता है, इतना बड़ा गोल गोल होता है। आप पेट के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है आंवला, पाचन तंत्र की प्रक्रिया को सही करके रखता है। बैठ जाइए, कोई दिक्कत है बाबू? इसमें याद हो जाएगा, सिंपल सी बात था ये, बस आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिए। चलिए कंप्लीट हो जाएगा इतना। अब हम पढ़ाएंगे आप लोग को हाइड्रोकार्बन, कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ले लीजिए। पीएच स्केल पढ़िएगा, तो क्वाली बता दिए हैं। थोड़ा सा पीएच स्केल हम कर लिया जाए। चलिए थोड़ा सा पीएच स्केल पढ़ लेते लोग ना, हल्का फुल्का बता देते हैं पीएच स्केल और लिटमस पत्र, दोनों बता देते हैं, पीएच स्केल और लिटमस पत्र। तो फिर आज वो स्टार्ट नहीं हो पाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कल उसको कर दिया जाएगा स्टार्ट, आज वो दोनों बता देते हैं। जल्दी करिए। वही बताए जा रहे हैं सब। हो गया, मिटाइए इसको। हो गया होगा, चलिए हटाइए, खत्म करते हैं। डस्टर क्या है बाबू यहाँ का? देखो डस्टर कहाँ पे है, ला तो उस क्लास में होगा। ए तो वीडियो में नहीं देख के नोट कर सकते, सब कभी लिखे हैं, घर पर वीडियो देखिएगा, नोट कर लीजिएगा। और घर पर देखेगा तो एक बार माइंड में तो सेट हो जाएगा। ये अल्लाह जल्दी, तब ये कभी भुलाने वाला ही नहीं है। 2 बार 3 बार देखिएगा माइंड में से। गाना सुनने के लिए टाइम है, वीडियो देखने के लिए टाइम नहीं है। ये यहीं पे डस्टर है, खोज रहा है, छोड़ दो, मिल गया यहीं पे। मिटाएं इसको, चलिए हटाते हैं। जितना देर आप लोग गाना ना सुनते, हेडफोन लगाए कान में, उतना देर वीडियो देखिए, फायदा करेगा, एग्जाम बढ़िया आएगा। गाना सुनिएगा तो एग्जाम खराब जाएगा। चलिए थोड़ा सा हम बात करते हैं, बहुत बढ़िया टॉपिक है, सूचक, इंडिकेटर। पहले सूचक पढ़ लेते हैं लोग, उसके बाद पीएच स्केल, क्योंकि सूचक का ही खोज पहले हुआ था, उसके बाद पीएच स्केल आया था। तो पहले हम सूचक पढ़ेंगे और उसके बाद पीएच स्केल पढ़ेंगे। देख भाभी, है भाभी, बोर्ड में देख, क्या नाम है तुम्हारा? इसका नाम डेली भुलाते हैं हम, माजिद। डेली पिटाता है। आज पिटाया नहीं है। चलो देखो, ध्यान दो, माजिद बाबू देखो, बहुत अच्छा लड़का है ये, सब सुना दिया, जितना पूछे सब यही बताया है। बात करते हैं सूचक, इंडिकेटर। इंडिकेटर देखा है, सब बाइक में होता है, वो क्या करता है? सूचना देता है, हम लोग को बताता है कि हम किधर मुड़ने वाले हैं। किसको नहीं पता है तो जिधर इंडिकेटर चलता है उधर ही मुड़ जाता है, ठोक ठाक देता है। खत्म। ड्राइवर लोग जो होता है ना, ड्राइवर बहुत रिस्क काम करता है सब, जो भाई गाड़ी वाड़ी चलाता है 4 व्हीलर, उसका लाइसेंस जो बनता है ना, हम लोग तरफ क्या है, पैसा दे तो लाइसेंस बन के आ जाएगा, खत्म। लेकिन लाइसेंस का मतलब था आपको पूरा तरीके से 4 व्हीलर पूरा चलाने आना चाहिए। हम बहुत रूल्स रेगुलेशन में होता है, पता ना का जो 4 व्हीलर चलाता है वो जानता है सब क्या क्या होता है रूल्स। हम लोग तो चलाते नहीं है, हम तो एक बार चलेबो किए तो ले आकर ट्रक में मार दिए थे, सब ज्ञान कर दिए ना। देखो सूचक की बात करते हैं, ध्यान दे बालक, एकदम ऐसे समझिए कि हम लोग अपने क्लास में पढ़ रहे हैं और फुली एकदम डिटेल में, फुली डिटेल में पढ़ा जाएगा। सूचक क्या होता है? सूचक वह पदार्थ होता है जो किसी भी विलयन की अम्लीयता का या क्षारीयता का पता लगाता है। किस रूप में? अपना रंग बदल कर या फिर अपना गंध बदल कर। या तो अपना रंग बदलेगा, नहीं तो अपना गंध बदलेगा। रंग बदलकर या गंध बदलकर किसी विलयन का अम्लीयता का या क्षारीयता का पता लगाता है कि यह अम्ल है कि क्षार है। अब एक बात आपको बताएं, जब हम बोले कि रंग बदल कर या गंध बदल कर, इसका मतलब ये सूचक 2 प्रकार में होगा। सूचक 2 प्रकार में होता है, एक होता है रंगीय सूचक और एक क्या होता है? गंधीय सूचक। रंगीय सूचक और एक होता है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक। रंगीय सूचक क्या है? रंगीय सूचक का मतलब होता है, रंगीय सूचक का मतलब होता है जो अपने रंग में परिवर्तन लाकर किसी भी विलयन का अम्लीयता का या क्षारीयता का क्या लगाए? पता लगाए, पता है कि अम्ल है कि क्षार है, उसको रंगीय सूचक बोलते हैं। और गंधीय सूचक क्या होता है? जो गंधीय सूचक अपने गंध में परिवर्तन लाकर बताता है कि ये अम्ल है कि क्षार है। तो रंगीय सूचक में सबसे इंपॉर्टेंट होता है लिटमस पत्र, समझिएगा, और यही हम लोग को पढ़ना है, लिटमस पत्र। लिटमस
लिटमस पत्र, तो पहले हम जान लें कि लिटमस पत्र क्या होता है। लिटमस पत्र थैलोफाइटस समूह, थैलोफाइटस पता है, थैलस, देखो ये थैलोफाइटस समूह, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। थैलोफाइटा हमने लिखा, थैलोफाइटा क्या है? थैलोफाइटा का मतलब होता है थैलस। आप पढ़िएगा आगे जाकर वनस्पति विज्ञान, उसमें आपको बताया जाएगा थैलस का मतलब क्या होता है। थैलस का मतलब होता है वैसे पेड़ पौधे, वैसे छोटे छोटे पौधे जिनके पूरी पत्तियां, जड़ पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं। जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो रहते हैं वैसे पौधे को हम क्या बोलते हैं? थैलस। और इसी थैलस से क्या बना है? थैलोफाइटा। अब इस थैलोफाइटा समूह में ये लिटमस पत्र किस समूह से लिया गया? थैलोफाइटा समूह। अब थैलोफाइटा समूह, थैलोफाइटा समूह में एक पौधा होता है लीचेन। इसका पौधा होता है लीचेन। थैलोफाइटा समूह के पौधों में एक पौधा होता है लीचेन का पौधा, और इसी लीचेन पौधे से क्या निकाला जाता है? पत्ती को लिटमस बोलते हैं। लिटमस पत्र जो बैंगनी रंग का होता है। किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। प्रारंभिक अवस्था में बात करें तो ये जो होता है कौन? लिटमस, वो किस कलर में होता है? बैंगनी। अबू जफर का है, कहाँ चला गया है? चलिए कोई बात नहीं है। देखिए बैंगनी रंग का होता है। लिटमस पत्र किस रंग का होता है? बैंगनी। अब आखिर ये लिटमस पत्र समझ में आया होगा। देखिए एग्जाम में ये मत सोचो कि किताब में जो होता है सेम टू सेम किताबी भाषा छाप दे। साइंस आप पढ़ रहे हैं, आप अपने मन में सोचिए, अपने लैंग्वेज में लिखिए, ये टॉपिक समझने वाला है। हमने बोल दिया रंगीय सूचक क्या होता है, तो वैसा सूचक जो अपने रंग में परिवर्तन लाकर किसी विलेन की अम्लीयता का या क्षयता क्या लगाए, पता लगा, उसे हम रंगीय सूचक बोलेंगे। अब रंगीय सूचक में सबसे पहला पदार्थ क्या था हमारा? लिटमस पत्र। तो लिटमस पत्र क्या है? मान लीजिए लिटमस पत्र क्या है, तो लिटमस पत्र थैलोफाइटा समूह से निकाला गया एक ऐसा पौधा, एक ऐसा पत्र होता है, पत्ती होता है, जो किस पौधे से निकाला जाता है? लीचेन के पौधे से निकाला जाता है। और ये अपने रंग में परिवर्तन लाकर किसी विलेन का अम्लीयता का या क्षारीयता का पता लगाता है। अब किस प्रकार से लगाता है वो देख लीजिए। ये लिटमस को बात करें तो हम मान लें हम एक सोल्यूशन लिए, यहाँ भी एक सोल्यूशन लिए और यहाँ भी एक सोल्यूशन, 3 सोल्यूशन लिया हमने। इसमें हमने अम्ल रखा, इसमें हमने क्षार रखा, और इसमें क्या रख दिया? लवण। अच्छा इस लवण से कोई मतलब नहीं है, हम लोग भाई दुगो पढ़ना है, वो समझ में आ जाएगा जो देखे जाता हूँ। अम्ल की बात करते हैं। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को लाल में बदल, याद रखिएगा नीले ये बहुत आता है। अम्ल नीले किस रंग में बदल देता है? नीले लिटमस को किस में बदल देता है? लाल में बदल देता है। और क्षार क्या करता है? लाल लिटमस को, लाल को किस में कन्वर्ट कर देता है? नीला में कन्वर्ट कर देता है, और इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर से सुन लीजिए, लिटमस पत्र का क्या प्रभाव पड़ता है अम्ल का या क्षार का? तो जब लिटमस पत्र को हम अम्ल में डालेंगे तो नीले लिटमस पत्र किस में बदल जाएगा? लाल कलर का हो जाएगा। अगर उसी लिटमस पत्र को हम क्षार में डालेंगे तो लाल लिटमस पत्र किस में बदल जाएगा? नीला। यानी कि लिटमस पत्र का अम्ल का और क्षार का क्या प्रभाव होता है आपको समझ में आ रहा होगा। नीले लिटमस पत्र को कौन बदलता है? लाल में अम्ल, और लाल लिटमस को नीला में कौन बदलता है? क्षार बदलता है। इस पर कोई परिवर्तन। लेकिन एक बात बताइए, हम नींबू खाएं और हम दही खाएं, क्या दोनों का अगर एसिडिटी की बात किया, मतलब खट्टापन की बात किया जाए, एक समान खट्टा लगता है? नहीं लगता है। कोई खट्टा ज्यादा लगता है, कोई खट्टा कम लगता है। ज्यादा खट्टा भी लगता है और देखिए इधर ज्यादा खट्टा भी लगता है और कम खट्टा भी लगता है। लेकिन लिटमस बाबू ये नहीं बताएगा कि अगर ये खट्टा है तो इसका मान कितना है, इसका वैल्यू कितना है। कुछ ऐसे भी अम्ल होते हैं जो जहर का रूप लेते हैं। फॉर्मिक अम्ल चींटी के रक्त में पाया जाता है, वो भी अम्ल है। अम्ल है कि नहीं है? तो अधिकांश अम्ल पदार्थ को या किसी भी को हम मुंह में रख के नहीं तो देखें जी कौन सा अम्ल है, कौन क्षार है, कौन क्या है। क्षार में कुछ जहर होता है, अम्ल में कुछ जहर के रूप होता है। ऐसा पता लगे कि मुंह में रख के चेक किए, चेक करते रह गए, चल गए, साफ हो गए, टिकट कट गया, चेक जाके ऊपर करते रह गए। क्या बाबू? अब बात होता है कब का? सन 1909 ईस्वी। इसको मिटाया जाए, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लिटमस क्या है, रंगीय सूचक क्या है, गंधीय सूचक क्या है। लिटमस पत्र का किस प्रकार होता है? थैलोफाइटा समूह से निकाला जाता है। और थैलोफाइटा कौन सा पौधा होता है? लीचेन का पौधा होता है। इसी के पत्ती से क्या बना जाता है? लिटमस तैयार हो जाता है, लिटमस पत्र कहा जाता है इसको। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट?
क्या दिक्कत है किसी को? आगे बढ़ा जाए। नोट कर लेना यार, वीडियो में देखकर नोट कर लेना। अभी क्या नोट कर रहा है? अब एक बात बताइए हमको, अब एक बात आप लोगों को बता दें हम। देखिए, लिटमस पत्र से ये पता नहीं चल पाएगा कि कोई अम्ल अगर खट्टा है तो कितना खट्टा है, उसका मान कितना है, अम्लीयता कितनी है उसकी, या कोई क्षार है तो कितना क्षारीय है, ये पता नहीं चल पाएगा। किससे? लिटमस पत्र से। अब बात है सन 1909 ईस्वी का। 1900 सोरेनसन साहब, सोरेनसन साहब ये क्या करते हैं, सोचते हैं कुछ ऐसा उपाय बताया जाए जिससे ये पता चल जाए कि अगर ये अम्लीय है तो इसका अम्लीयता का मान कितनी है, अगर ये क्षारीय है तो इसकी क्षारीयता का मान कितनी है। आ रहा है बात समझ में? अम्लीय है तो अम्लीयता का मान कितनी है, क्षारीय है तो क्षारीयता का मान कितनी है। अब इसके लिए वो क्या करते हैं, खोज करते हैं स्केल का, और इनके द्वारा जो स्केल खोज किया गया उसको बोलते हैं पीएच स्केल। बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। क्या बोला गया? पीएच स्केल। किसने खोज किया? सोरेनसन साहब ने। कब किया? 1909 ईस्वी में किया। अब जब ये पीएच स्केल खोज करते थे, एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल क्या है? तो किसी भी विलयन की, खूब ध्यान समझिएगा, वर्ड को सुनो, 2 बार 3 बार जाकर वीडियो देखिए, पढ़िए, ऑटोमेटिक माइंड में बात क्या हो जाएगा, सेट। किसी भी विलयन की अम्लीयता का या क्षारीयता का पता लगाने के लिए सन 1909 ईस्वी में सोरेनसन साहब ने एक स्केल का खोज किया, जिस स्केल को हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल। इस पीएच स्केल में इस पी का मतलब होता है पुषांश, और इस एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। यानी कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताने वाले स्केल को हम क्या बोलते हैं, पीएच स्केल बोलते हैं। एक बार सुन ले बाबू, वर्ड को कोशिश करिए कि उसको समझे और अपने लैंग्वेज में बोले, क्योंकि जब तक आप गलत नहीं बोलिएगा तब तक आपसे सही नहीं निकलेगा। तो कोशिश करिए पहले हम गलत ही बोले, गलत बोलेंगे हमारे ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। एक छोटा बच्चा जो होता है ना, एक छोटा सा बच्चा जिसको शुरुआत में बोलना जब सिखाया जाता है तो टूटा फूटा हिंदी बोलता है, रुक रुक के कुछ कुछ बोलता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि एकदम बढ़िया से हिंदी बोलना सीख जाता है। तो कोई भी काम अगर आप सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते, पहले आप गलत शुरुआत तो करो, गलत बोलो, अपने मन से सोचिए समझिए, गलत उसको बोलिए। हो सकता है 1 या 2 बार 3 बार में आप सही उसको बोल दीजिएगा, और जब एक बार सही बोल दीजिएगा तो हमेशा के लिए माइंड में वो सेट हो गया। अब फिर से बताते हैं हम पीएच स्केल क्या, एक बार समझिए। अभी हम डायग्राम बनाएंगे पीएच स्केल का। पीएच स्केल क्या होता है एक बार सुन लीजिए, और जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग भी, कोई देखिए हम सिर्फ अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, आप लोग भी कम से कम कोशिश करिए कि 1 बार 2 बार अपने मन से उस वर्ड को हम बोले और उसको सीखे। जब आप अपने मन से बोल दीजिएगा तो कभी भूलाएगा नहीं। और एग्जाम में ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, और कम समय में आपको एक मेन टॉपिक आपको हम पढ़ा रहे हैं, टॉपिक बाय टॉपिक उठाकर आपको बताया जा रहा है, तो उसको आप कवर करने का प्रयास कीजिए कि हम उसको कवर करें। ठीक है, देखिए इधर तो पीएच स्केल क्या होता है, सन 1900 कितने ईस्वी में, 9 ईस्वी में सोरेनसन साहब ने किसी भी विलयन की अम्लीयता का या क्षारीयता का पता लगाने के लिए एक स्केल का खोज किया, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। अब पीएच स्केल में पी का मतलब पुषांश और एच का मतलब हाइड्रोजन आयन, अर्थात किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन, पी का मतलब पावर भी तो बोल सकते हैं ना, शक्ति, पुषांश मतलब क्या, शक्ति, पावर। तो हाइड्रोजन आयन की शक्ति, अर्थात किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताने वाले स्केल को क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। अगर एक लाइन में बोलना है तो बोलिएगा किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताने वाले स्केल को पीएच स्केल कहा जाता है। अब इस पीएच स्केल पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव नहीं पता, चलिए एक डायग्राम बनाते हैं, सिंपल सा बनाएंगे बस समझाने के लिए। दस के पावर 7 कर लेते हैं, सिंपल सा। आप लोगारिथम पढ़े होंगे, इसमें न्यूमेरिकल बनवाएंगे हम आपको, इसमें न्यूमेरिकल बनवाएंगे लोग, वही स्टूडेंट इसका बनाएगा न्यूमेरिकल जिसको लोगारिथम आता होगा, लॉग आता होगा। तो अभी सिंपल बेसिक तरीका से आपको बता रहे हैं, जब न्यूमेरिकल बनवाएंगे तो पूरा लॉग के रूप में आपको पढ़ाएंगे फाइनली।
किस प्रकार से ये होता है, वैल्यू कैसे निकालते हैं, किसी विलयन का पीएच मान कैसे निकालते हैं, ठीक है, क्षार का कैसे निकालते हैं और अम्ल का कैसे निकालते हैं, सबको अलग अलग करके बताएंगे। अभी बेसिक समझ लीजिए कि अम्ल का पहचान कैसे करेंगे और क्षार का पहचान कैसे करेंगे। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, इतना हमने वर्ड लिखा। अब इन सब वर्ड की अगर बात करें तब ध्यान समझिएगा, ये पीएच स्केल एक सिंपल सा हो गया, ये पीएच वैल्यू हमने ऊपर दे दिया, इंडिकेट कर दिया। अगर किसी विलयन का पीएच मान लेस देन 7, किससे कम आए, 7 से कम आए, तो वो अम्ल कहलाएगा। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से पूछता है अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक आ जाए तो वो क्षार कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, क्षार कहलाएगा। विलयन का पीएच मान 7 से कम आएगा तो अम्ल कहलाएगा, विलयन का पीएच मान 7 से अधिक आएगा तो क्षार कहलाएगा। अब ये अम्ल में भी देखो, अम्ल में 2 रूप हो गए, एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। अब प्रबल अम्ल किसको बोले, बहुत ज्यादा खट्टा जो प्रबल अम्ल है, और जो कम खट्टा लगे वो दुर्बल अम्ल है। दुर्बल का मतलब क्या, कमजोर। अब प्रबल का मतलब स्ट्रॉन्ग, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, आप पढ़े होंगे, सीबीएसई वाला पढ़ता है लोग इसे, ध्यान दीजिए। जिसका पीएच मान 4, 5, 6 है इसको बोलेंगे हम लोग क्या, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। और जिसका पीएच मान 1, 2, 3 है ये कराएगा प्रबल अम्ल। इसको जैसे नींबू 2.2 होता है ना नींबू का पीएच मान, तो प्रबल अम्ल कहलाएगा। ये प्रबल अम्ल क्या हो गया, 1, 2, 3। दुर्बल अम्ल क्या हो गया, 4, 5, 6। 7 से कम आएगा तो क्या होगा, अम्ल हो जाएगा। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 ही हो जाए, किसी भी विलयन का पीएच मान 7 हो जाए तो इसका मतलब वो उदासीन है। क्या कहलाएगा, उदासीन। किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 हो तो उसको हम लोग उदासीन बोलेंगे। जैसे जल का, शुद्ध जल का, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। आगे बात करते हैं क्षार में, सेम वही कंडीशन, 8, 9, 10 होगा तो दुर्बल क्षार, इसको बोलेंगे हम लोग दुर्बल क्षार। और 10 के आगे 11, 12, 13 सब आ गया तो प्रबल क्षार, प्रबल क्षार। ये बहुत समझ लीजिए लोग शुरुआत से, यह एक पीएच स्केल है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल क्या, ये समझ में आ गया होगा। अब इस पीएच स्केल में मैंने बताया कि पी का मतलब पुषांश होता है और एच का मतलब हाइड्रोजन आयन होता है। अब इस पीएच स्केल कुछ 19 इसमें सोर्सेस आप कर देते हैं। पीएच स्केल की ये है, पीएच स्केल में 7 से कम वैल्यू 1 से 7 तक होता है और फिर 7 से 14 तक होता है। जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्ल कहलाएगा, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा वो क्षार कहलाएगा, और जिसका पीएच मान 7 ही होगा वो क्या कहलाएगा, उदासीन कहलाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? तो आज जो टॉपिक हमने आपको पढ़ाया, देखो 3 टॉपिक पढ़ाए। एक पढ़ाया किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दूसरा पढ़ाया आपको लिटमस पत्र के बारे में, और तीसरा पढ़ाया पीएच स्केल के बारे में। 3 टॉपिक कवर किए। कल आप लोगों से कहीं से ये क्वेश्चन हम पूछ देंगे, तीनों में से आप कहीं से पढ़िए, किताब से पढ़िए, वीडियो से पढ़िए, जहां से पढ़िए वहां से पढ़िए, हमसे मतलब नहीं है, कंप्लीट होना चाहिए बस। क्या होना चाहिए बाबू, कंप्लीट होना चाहिए। सामने क्लास टाइम में भी, कोचिंग टाइम में आपसे हम पूछ देंगे कोई भी खड़ा करके, तो उतना आप लोग कंप्लीट करके आइएगा। बात समझ में आया ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए तो आज का वीडियो यही तक देते हैं लोग, और कल आप लोग हम हाइड्रोकार्बन पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। कल कोशिश किया जाए कि हाइड्रोकार्बन क्या किया जाए, स्टार्ट किया जाए। कोई दिक्कत? चलिए गुड बाय, बाय बाय।